Hello and a very warm welcome to everyone who is watching the video. So here I bring the fourth video tutorial for the puzzle Futoshiki. इसके पहले आपने तीन वीडियोस देखे, पहला सुडोकू पे, दूसरा काकुरो पे, तीसरा क्रॉस सम पे और अब ये फुटोशिकी का वीडियो। और अगर आपने पहले तीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो वैसे उनका कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में वॉच कर सकते हैं। सो ऑल दीज पजल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट ऑल दीज पजल्स आर लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ऐसा नहीं है कि इनको किए बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप इनको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, स्ट्रीम लाइनिंग बनेगी दिमाग की। क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन में ज़्यादातर स्ट्रीम्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ होता नहीं है। सॉरी टू बी ब्लंट बट इट्स ट्रू। एंड दिमाग का वो पोर्शन ब्लंट रह जाता है, वीक रह जाता है, जहाँ पर कनेक्टिंग द डॉट्स या स्ट्रीमलाइंड थिंकिंग या अटेंशन टू डिटेल रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर जब अचानक एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि मुझे फलाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, लाइक कैट, जी मैट, यूपीएससी और जीआरई और समथिंग, और अचानक से आप मेहनत करने को तो रेडी हैं लेकिन दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो ऐसी जगहों पर ये पजल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके। सो बिफोर यू गेट इन टू द हार्डर पजल सॉल्विंग इन योर लाइक फ्रॉम योर कोर्स स्ट्रक्चर, यू मस्ट प्रिपेयर योर ब्रेन टू डील विद दोज काइंड ऑफ पजल्स। तो इस सीरीज में मैंने चार पजल्स को शॉर्टलिस्ट किया था। वैसे देखिए बहुत पजल्स हैं, पजल्स का कोई एंड नहीं है, लेकिन चार मैंने शॉर्टलिस्ट की जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्प किया है। और इन पास्ट ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव थैंक्ड मी टू हैव इंट्रोड्यूस दीज पजल्स टू देयर लाइव्स एंड दे हैव चेंज देयर लाइव्स लाइक एनीथिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, let me talk about Futoshiki, what it does to your mind, how does it serve you. तो like every other puzzle, this also improves your binary logic, comparison of values, inequality based puzzle होता है जहां पर greater than less than के basis पर आपको प्लेस करना होता है। तो ऐसे आपको कई पजल्स दिखेंगे कैट और सी सेट जैसे एग्जाम्स में, जिसमें कुछ लोग हैं, पांच छह लोग हैं जिनकी हाइट्स के ऑर्डर में उनको, और वेट्स के ऑर्डर में, और सीटिंग अरेंजमेंट भी है उसमें, तीन तरह की ऑर्डरिंग है या एक तरह की भी है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। कैसे कभी कभी दिमाग नहीं चलता तो हम गेस वर्क से सॉल्व करते हैं, तो विदाउट गेस वर्क यू आर एबल टू connect the dots and get a starting point, and how what to do when you get stuck in the middle, etc etc, constraint based reasoning वगैरह की इम्प्रूवमेंट होती है। चलिए, सबसे इजी जो होता है यहाँ पर 4x4 फुटोशिकी हो सकता है सबसे इजी। अब देखें यहाँ पर कुछ जगह, जरूरी नहीं कि हर जगह आपको दिखेगा, कम दिखेगा या ज्यादा दिख सकता है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता है। सो यू राइट अ बिगर नंबर ओवर हेयर एंड अ स्मॉलर नंबर ओवर हेयर। इनिशियल हिकअप्स में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि दीज हैव टू बी कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे यहाँ पे टू और वन ही हो सकता है, या अगर मैंने यहाँ पर फोर लिखा तो थ्री ही हो सकता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे फोर और यहाँ पर वन भी हो सकता है। ओके, सो दे डोंट हैव टू बी जस्ट ग्रेटर देन, दे जस्ट हैव टू बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ओके, अब इसमें सुडोकू रूल भी यूज होता है। अब each row and each column, there are no boxes, but each row and each column should have the numbers 1 to 4, और एक भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यू कैन नॉट रिपीट अ डिजिट अक्रॉस द रो और अक्रॉस द कॉलम। तो जैसे थ्री यहां पर लिखा है, देयर कैन नॉट बी एनी अदर थ्री इन द इंटायर रो और इन द इंटायर कॉलम। दिस इज द सुडोकू रूल। इसीलिए सुडोकू को सबसे पहले सीखा जाता जाता है, क्योंकि वो रूल लगभग हर पजल में यूज हो रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट रो है, इसमें थ्री ऑलरेडी रिटर्न है, वन टू एंड फोर आर मिसिंग। अब देखिए ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर वन तो हो नहीं सकता है। ओके, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर भी वन नहीं हो सकता, बिकॉज वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर टू से छोटा सिर्फ एक ही नंबर है, वन, सो वी हैव सेव्ड वन फॉर हेयर। ओके, अब देखिए वन यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से वन यहाँ भी नहीं हो सकता, सो वन कैन आइदर बी ओवर हेयर और हेयर। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग। और जैसे जैसे हम यूज टू हो जाते हैं या फिर हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशंस पता चलने लगती हैं जहाँ पे वी कैन एक्चुअली स्टार्ट पुटिंग इन नंबर्स। ओके, सो यू नो, इन दिस कॉलम थ्री एंड टू आर ऑलरेडी फिल्ड। यहाँ पे मैं वन लिख चुका था। ओके, तो इन दिस कॉलम इफ यू टॉक अबाउट, थ्री एंड टू आर ऑलरेडी फिल्ड, वन एंड फोर आर मिसिंग, एंड क्लियरली फोर कैन नॉट बी हेयर बिकॉज अ नंबर इज स्मॉलर एंड फोर इज नॉट स्मॉलर देन एनीथिंग। सो वन यहाँ पर हो गया और फोर यहाँ पर हो गया। ओके, एक सेकेंड जरा इस इन दोनों को देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए, वन इज ऑलरेडी रिटन इन दिस कॉलम, यू कैन नॉट राइट वन हेयर।
Okay, you cannot write 4 here and 3 is already gone. So I think it has to be 2 over here and therefore it has to be 4 over there. देखिए 2 से बड़ा 3 भी होता है बट 3 is already written here. तो यहाँ पर 1 आ जाता है। देखिए 1 सबसे ज़्यादा भरा जा चुका है। सो 1 हैज़ बीन इन दिस कॉलम एंड रो, इन दिस कॉलम एंड रो, इन दिस कॉलम एंड रो। सो क्लियरली द ओनली रो एंड कॉलम लेफ्ट इंटरसेक्शन इज दिस। तो यहाँ पर 1 आ चुका है। ओके, अब देखिए इस जो नीचे से सेकेंड रो है इसमें 2 एंड 1 आर ऑलरेडी प्लेस्ड, 3 एंड 4 आर मिसिंग नाउ। 3 हैज टू कम हेयर बिकॉज 4 इज ऑलरेडी रिटन ऑन द टॉप, 4 कैन नॉट कम हेयर, 4 हैज टू कम हेयर। ऑलराइट, इसी तरह से देखिए बॉटम रो जो है इसमें ये दोनों सेल्स खाली हैं, इसमें 2 एंड 3 आर मिसिंग। सो 2 सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑलरेडी, 2 कैन नॉट कम हेयर, इट हैज टू बी 3 हेयर, 2 हेयर। अब बहुत ही सिंपल हो चुका है। इस कॉलम में 1 2 एंड 4 हैं, 3 इज मिसिंग। इस कॉलम में 1 2 एंड 3 हैं, 4 इज मिसिंग। और इस कॉलम में 2 इज मिसिंग। नाउ यू कैन चेक ईच रो एंड ईच कॉलम हैज 1 2 3 4 ऑल द डिजिट्स एंड नो डिजिट इज मिसिंग। एंड एज एन इफेक्ट नो कॉलम और नो रो हैज एनी डिजिट रिपीटेड। तो ये सबसे इजी पजल टाइप है, सॉरी सबसे इजी लेवल है फुटोशिकी का। सबसे पहले आपको 4x4 फुटोशिकी मास्टर करना चाहिए। लाइक 3 4 दिन 5 दिन आप 4x4 फुटोशिकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपको लगने लगे कि नाउ आई एम नॉट गेटिंग स्टक एंड आई हैव अ फ्री फ्लो ऑफ थॉट, देन मे बी यू कैन गेट टू द नेक्स्ट लेवल विच इज 5x5 फुटोशिकी। तो ये आपके लिए मैं भी ये आपके लिए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल राइजेज जस्ट बिकॉज द साइज ग्रोज। तो अब क्योंकि ये 5x5 है तो इसमें 1 2 3 4 5 हैव टू कम इन ईच रो एंड ईच कॉलम। ओके, तो चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। सो इन द फर्स्ट कपल ऑफ सेकेंड्स व्हाट आई कैन ऑब्जर्व आर द फॉलोइंग। एक तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से छोटा सिर्फ एक नंबर हो सकता है 1, सो 1 इज फिक्स्ड। इसी तरह से आप इस कॉलम को देखिए, सेकंड फ्रॉम द राइट, ये 2 वाला कॉलम जो है इसको देखिए, इसमें यू सी वन ओनली वन सेल इज फिल्ड विद 2। और ये तीनों सेल्स जो हैं दीज आर स्मॉलर देन देयर लेफ्ट सेल्स। अब स्मॉलर हैं तो इन तीनों में से किसी में 5 नहीं आ सकता है बिकॉज 5 इज द बिगेस्ट नंबर दैट वी हैव। सो आई थिंक देयर इज ओनली वन प्लेस फॉर 5। ओके, तो इस तरह से हम 5 को भी फिक्स किया। अब आप टॉप रो को देखिए, टॉप रो में you cannot have 5 in this cell because it is smaller, you cannot have 5 in this cell because this is smaller, you cannot have 5 in the leftmost cell also because this is also smaller than इसके नीचे वाला cell. So I think there is only one place to write 5 and which is this. ओके, अब देखिए 5 से छोटा आपके पास 4 3 2 1 है, जिसमें से 3 आप नहीं लिख सकते 5 के राइट में क्योंकि 3 इज ऑलरेडी रिटन इन दिस रो। 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 इज ऑलरेडी रिटन इन दिस कॉलम। सो यू हैव ओनली 2 थिंग्स टू राइट हेयर। यहाँ पे आप पेंसिल राइटिंग कर सकते हैं 1/4। तो 1 और 4 में से कोई एक यहाँ पर आएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब इन दोनों में 1 नहीं आ सकता है बिकॉज दीज आर द ग्रेटर सेल्स, और यहां पर भी 1 नहीं आ सकता है बिकॉज दिस रो ऑलरेडी हैड अ 1। सो 1 हैज टू बी हेयर। देन यू कैन सी इन दिस सेल 1 कैन नॉट कम, वैसे भी 1 यहां पर लिखा हुआ है। 2 भी नहीं आ सकता है बिकॉज इफ यू राइट 2 हेयर यू हैड टू राइट 1 ऑन इट्स राइट बट 1 हैज ऑलरेडी बीन रिटन। तो 2 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता। ये थोड़ी प्रोजेक्टेड थिंकिंग, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप कैसे लगा सकते हैं। नाउ यू सी दिस सेल बिलो 1, इसमें 2 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। देयर कैन बी आइदर 3 और 4 इन दिस सेल, यानी कि 3 और 4 में से एक तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। यानी इन दोनों में 3 4 दोनों नहीं हो सकते, या तो 3 होगा इन दोनों में से एक या फिर 4 होगा। यानी कि 2 इन दोनों में से एक जरूर आएगा कहीं पर, तो क्योंकि 2 कहीं को तो प्लेस करना ही है इस कॉलम के अंदर। समवेयर यू हैड टू प्लेस 2, नाउ 2 इज गॉन फॉर दिस प्लेस, इट हैज टू बी वन ऑफ दीज। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक में आप 2 लिखेंगे वैसे ही यहां पर 1 लिखना होगा, दैट मीन्स 1 हैज नो चांस हेयर। यानी कि यहां पे 4 फिक्स होता है। 4 के फिक्स होते ही आपको पता है कि इन दोनों में से किसी एक में, अब यहां पर तो आप 1 लिख नहीं सकते बिकॉज इट इज ग्रेटर देन समथिंग, सो इट हैज टू बी 2, इट हैज टू बी 1। ओके, सो तो इस तरह से हमने ये पूरा रो कवर किया है। नेक्स्ट यू में सी, देखिए जो ऊपर से सेकंड रो है, सेकंड फ्रॉम द टॉप, इसमें 1 लेफ्ट मोस्ट नहीं आ सकता, उसके राइट में नहीं आ सकता बिकॉज ऑन द टॉप ऑलरेडी 1 इज रिटन। यहां पर 1 वैसे भी नहीं आ सकता था और यहां पर भी नहीं, सो 1 आई थिंक इज फिक्स्ड ओवर हेयर।
ओके, और यहाँ पे 1 के फिक्स्ड होते ही दिस कॉलम हैज ओनली वन थिंग रिमेनिंग, 3। अब 3 से बड़ा 4 और 5 हो सकता है, बट 5 यू कैन नॉट प्लेस हेयर बिकॉज द मिडिल कॉलम ऑलरेडी टॉप पे 5 लिखा है, सो 4 कम्स हेयर। 4 के आते ही यहाँ पे फिक्स हो जाता है 3, और यहाँ पे फिक्स हो जाता है 2। तो समटाइम्स थोड़ी सी प्रोलॉन्ग थिंकिंग के बाद अचानक से बहुत सारे सेल्स आप भर सकते हैं। नेक्स्ट यू सी that in the bottom row 1 2 3 have been placed already, so it's 4 or 5 in these two cells. Okay, अब आप जरा एक बार को लेफ्ट मोस्ट कॉलम को देखिए। दिस प्लेस कैन नॉट हैव वन, दिस प्लेस कैन नॉट हैव वन, एंड द बॉटम प्लेस ऑल्सो कैन नॉट हैव वन, सो 1 के लिए सिर्फ एक ही सेल बचा, वो है ये। ओके, तो इस तरीके से जो मिडिल रो है इसमें भी हमने 3 लिख लिए हैं, 1 4 एंड 3, सो ओनली 2 एंड 5 आर लेफ्ट। तो आप चाहें तो पेंसिल राइटिंग कर सकते हैं 2 एंड 5 की। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस सेल। अब देखिए, इस सेल में 1 एंड 2 तो वैसे भी नहीं आ सकते थे, 3 भी आप नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज इफ यू राइट 3 इन दिस सेल तो इसके राइट में 2 या 1 आ सकते थे, विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन दिस रो। सो आई थिंक दिस रो कैन ऑल्सो बी जस्ट 4 और 5। अब इस कॉलम में देखिए 2 प्लेसेस हैं जहां पे 4 5 फिक्स हो गए हैं, सो 3 आई थिंक हैज टू बी हेयर। और जैसे ही 3 यहां पे फिक्स होता है वैसे ही 2 यहां पर फिक्स हो जाता है, और जैसे ही 2 यहां पर फिक्स होता है 4 यहां पर फिक्स हो जाता है। अब जरा आप राइट से सेकंड कॉलम देखिए, 2 हैज बीन फिक्स्ड ऑलरेडी हेयर, और इसके ऊपर वाले सेल में 2 या 5 में से एक आना था। नाउ 2 इज इम्पॉसिबल, सो 5 इज हेयर एंड 2 इज फिक्स्ड ओवर हेयर। आई थिंक इट बिकम्स प्रिटी इजी नाउ। एक तो राइट मोस्ट कॉलम देखिए, इसमें जस्ट 1 2 3 4, 5 इज मिसिंग, विच मीन्स 4 हैज टू कम हेयर। यहां पर 5 का कोई चांस नहीं है, 3 हैज टू कम हेयर। अब क्योंकि 4 लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आ चुका है, 5 हैज टू कम एट द बॉटम, एंड देयरफॉर 4 हैज टू कम ओवर हेयर। Each cell that you fill takes you closer to your final solution. So this is all about Futoshiki. तो आपने देखा कि आप हाफ हार्टेडली फुटोशिकी नहीं कर सकते हैं। इट इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर डे। ओके, वन ऑफ दीज पजल्स इफ यू टेक अप डेली, तो ये वार्म अप का जैसे आप एक्सरसाइज के पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं थोड़ा सा बिफोर यू स्टार्ट योर हार्डकोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और समथिंग, और HIIT। तो उसी तरीके से इन पजल्स को आप यूज़ करिए, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली छोटी चीज़ों के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है दिन भर में, और बड़ी बड़ी चीज़ें आप प्लान कर लेते हैं। तो ये उन्हीं छोटी चीज़ों में से कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो गया या पजल्स हो गया। दिस इज़ वन ऑफ दोज स्मॉलर थिंग्स विच जनरली गेट मिस्ड एंड द डे पास एंड द डेज पास। तो मुझे लगता है कि आपको इनसे शुरू कर लेना चाहिए, इवन इफ यू डोंट प्लान टू स्टडी फॉर एप्टीट्यूड मच ऑन दैट डे, स्टिल आई थिंक यू शुड इंडल्ज योरसेल्फ इनटू पजल सॉल्विंग एंड योर ब्रेन विल थैंक यू लेटर. So this is all for this video. Keep watching the space. Next I plan to work parallelly in the fields of calculation tips and the school basics, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कूल बेसिक्स में बस स्कूल बुक में जो लिखा है सिर्फ वो पढ़ाने की जगह I will also try to inculcate the small little tricks and the things for which I do not get time in the formal classes, क्योंकि वो fixed time है। So I hope this benefits you a lot, and that's it for this video. Take care, and I'll see you in the next video.